अपन क्या देख चुके हैं, उपसर्ग देख चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे प्रत्यय। उपसर्ग आपने देखा था कि उपसर्ग क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। शब्दांश होते हैं या अव्यय होते हैं जिनका खुद का कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन दूसरों के साथ लगेंगे, मिलेंगे तो उसके अर्थ को परिवर्तन कर देंगे। उपसर्ग हमेशा लगेगा तो किसी भी शब्द के पहले ही लगेगा, बाद में नहीं लगेगा। यदि वो बाद में लगेगा तो प्रत्यय हो जाएगा। उपसर्ग हमेशा लगेगा तो पहले लगेगा। फिर हमने देखा था कल कि मतलब इसके पहले वाली क्लास में उपसर्ग होते हैं तो संस्कृत के भी उपसर्ग होते हैं। कितने होते हैं संस्कृत के उपसर्ग? 22। हिंदी में 13, उर्दू में 19। इतने हमने देखे थे कि इनके उपसर्ग होते हैं। बाद में हमने इंग्लिश के भी देखे हो रही। आज अपन पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय मतलब सीधी सी बात है, प्रत्यय मतलब वह शब्दांश। प्रत्यय का मतलब ये होता है प्रति प्लस आय से मिलके बना है। कौन सी संधि है? यण संधि है। प्रति प्लस आय यण संधि तो है। संधि अब तो आपने पढ़ पढ़ के अच्छी कर ली तो आपको अच्छा संधि पता है। प्रति प्लस आय। आय मतलब होता है चलने वाला। आय का मतलब होता है चलने वाला। और प्रति का मतलब होता है कि जो पीछे की ओर चलता है। साथ में तो होता है लेकिन पीछे लगता है। तो प्रति का मतलब होता है साथ में। साथ में पर पीछे की ओर लगेगा। और आय मतलब होता है चलने वाला। जिस भी शब्द के साथ में होगा और उसके पीछे लगेगा और चलता रहेगा वही होगा प्रत्यय। हाँ, प्रत्यय हमेशा काय में लगेगा? पीछे की साइड लगेगा। अब यदि कहा जाए सीधी सी बात, प्रत्यय में कौन सी संधि है, तो अब यदि आपको आता है तो आप उस तरीके से पहचान नहीं पाओगे। इसकी परिभाषा हुई वह शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ लिंग वचन में परिवर्तन कर दे, प्रत्यय कहलाता है। जैसे मान लो किसी के लिंग में परिवर्तन कर दे, लड़का तो लड़की, क्या लगा? प्रत्यय। वचन जैसे हमने लिखा नदी, कहा नदियां, क्या हो गया? परिवर्तन कर दिया, उसके वचन में परिवर्तन कर दिया। लिंग वचन में परिवर्तन कर दे, धातु में परिवर्तन कर दे। अब एक चीज और समझना, तो ये तो समझ में आ गया कि प्रत्यय लगेगा कहां पर? पीछे लगेगा। या तो उसके लिंग को परिवर्तित करेगा या उसके वचन को परिवर्तित करेगा। एक आपने और नाम सुनने में है धातु। अब धातु क्या होती है? धातु एग्जैक्ट वो वर्ड आपने देखा होगा कि जैसे मान लो कोई भी चीज होती है नेचुरल होती है, नेचुरल के बाद में उसको खूब तैयार करके एक अलग आर्टिफिशियल सजा दिया जाता है। लेकिन यदि आप उसमें सब चीजें निकाल दोगे तो जो नेचुरल है वो नेचुरल ही रहेगा। धातु मतलब तुम हंसी हो। अरे जैसे मैंने कहा कि मैं जैसे मैंने ये कहा कि लिखा है कि दीपक पढ़ाई कर रहा है। मैंने एक वाक्य लिखा, दीपक पढ़ाई कर रहा है। अब दीपक तो कौन है? काम को करने वाला है। रहा है, रही है, रहे, ये क्या बता रहा है? काल को बता रहा है कि कब ये काम हो रहा। काम क्या हो रहा है यहां पर? पढ़ाई। ये आपने जो पढ़ाई लिखा ना, इस पढ़ाई को भी देखोगे तो इसमें एक तो चीज लिखा हुआ है पढ़, एक लिखा है पढ़, और एक लिखा हुआ है आई। मतलब इस शब्द में भी प्रत्यय लगा हुआ था। आपने हर उस चीज को निकाल दिया, और एकदम बेसिक रूट वर्ड जो लेके आ गए वही होती है धातु। सीधी सी बात है, किसी को खूब तैयार कर दो, पूरा मेकअप निकाल दो उसका, जो नेचुरल आएगा वही होगा क्या? धातु। अब एक्चुअल में क्या है, ऐसे एग्जांपल से समझ में और आसानी से आ जाता।
चलो बढ़िया है समझ। अब ये चीज देखो, एग्जाम्पल कही हो, ये समझ में आना चाहिए धातु क्या होती है। समझ में आ गया धातु। अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये आएगा, बहुत काम में आएगा धातु। तो जब भी कोई चीज हो जाए, जैसे मैं खाना खाकर आऊंगा, खाकर, अब इस खाकर में यदि मैं पूरी धातु देखूं तो कर एक अलग निकल जाएगा। स्पेशली कौन सी आई चीज, खा। अब ये खा टूटेगा नहीं, ख में आ की मात्रा जरूर लगाए, लेकिन खा क्या, एक धातु है। धातु मतलब क्रिया, ऐसी क्रिया जिसमें से एक्स्ट्रा वाली सब चीजें हटा दी, सब एक्स्ट्रा चीजें हटा दी, और केवल उसको रखा गया, वही होती है धातु। धातु समझ में आया। तो हमने क्या देखा, वह शब्दांश जो किसी शब्द या धातु, देखो शब्द भी हो सकता है या धातु भी हो सकती है। जैसे पढ़ धातु है, मैं प्रत्यय लगाया आई कि धातु, या फिर शब्द, शब्द कैसा, जैसे मैंने यहीं पर लिखा समाज। समाज कोई क्रिया तो नहीं है, धातु तो नहीं है, लेकिन मैंने इसी से बना दिया सामाजिक। एक प्रत्यय लग गया, तो या तो किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ, लिंग या वचन में परिवर्तन कर दे, वही होता है प्रत्यय। ठीक। अब अपन देखेंगे प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं, तो प्रत्यय दो प्रकार का होता है। कि प्रत्यय कितने प्रकार का होगा, एक होगा कृत प्रत्यय और दूसरा होगा तद्धित प्रत्यय। ठीक, समझो अब इसको। एक होगा कृत प्रत्यय और एक होगा तद्धित प्रत्यय। अब समझना कि कृत प्रत्यय आपने देखा कि विकारी शब्द होते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे विकारी शब्द। विकारी शब्द चार होते हैं, है ना। विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, ये नाम सुना है, इन्हें कहा जाता है विकारी शब्द। अब आप देखेंगे क्रिया क्या है, जो कोई काम हो रहा है वो, है ना, जो कोई काम हो रहा है वो चीज। तो ऐसे प्रत्यय जो, ऐसे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के साथ लगे, ऐसे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के साथ लगे, उन्हें कहा जाएगा कृत प्रत्यय। और जितने भी हैं जो या तो संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ या फिर विशेषण के साथ लगे, उन्हें कहा जाता है तद्धित प्रत्यय। ठीक, ये चीज समझ में आई। कृत प्रत्यय मतलब क्रिया या धातु के साथ लगने वाले, तद्धित प्रत्यय मतलब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ में लगने वाला। अब आपको समझ में आई, ये पूरा का पूरा हम पढ़ेंगे, बहुत बड़ा पार्ट है ये। जितने अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा वो। जैसे मैंने कहा कि उसने पढ़ाई की, उसने पढ़ाई की, मैंने क्या कहा, पढ़ाई। मैंने कहा अब मैं यदि इसमें से प्रत्यय हटाता हूं तो आता है क्या, आई। यदि मैं इसको भी तोड़ू तो क्या आ गया, पढ़। अब ये पढ़ क्या है, पढ़ एक धातु है। मतलब यदि ये शब्द की बात करूं, ये शब्द क्या है, तो कृत है। मतलब इसमें जो लगा हुआ प्रत्यय वो कैसा प्रत्यय, कृत प्रत्यय। ये एक्चुअल में ऋषि है, कृत है। समझ में आया कृत प्रत्यय क्या है। जैसे मैंने कहा कि वह सुंदर दिखता है, वह सुंदर दिखता है। फिर मैंने कहा ये बहुत सुंदर दिखता है, सुंदर क्या एक विशेषण है, उसकी तारीफ कर रहा है सुंदर। उसकी सुंदरता
तारीफ करने जैसी है। अब सुंदरता यदि है ना, तो सुंदर में ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो सुंदर क्या एक विशेषण है। विशेषण में जब प्रत्यय जुड़ेगा तो को हो जाएगा तद्धित, और यदि क्रिया या धातु में जुड़ेगा तो हो जाएगा कृत। ठीक, अपन आगे देखेंगे, इनके एग्जाम्पल को भी देखेंगे। ये चीज समझ में है आपको? ये वही है कृत प्रत्यय, कि ऐसे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में जुड़ते हैं वो कहे जाते हैं कृत प्रत्यय, और ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ में जुड़े उन्हें कहा जाता है तद्धित प्रत्यय। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब यहीं से आते हैं प्रत्यय संबंधी कुछ मुख्य बातें। उपसर्गों की तरह प्रत्यय भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते और ना ही प्रत्ययों का कोई अर्थ होता है। पहले हमने कहा उपसर्ग भी कोई अपने आप में प्रयोग हो रहे थे नहीं, किसी के साथ में आ रहे थे, जुड़ रहे थे, अर्थ का परिवर्तन करें। प्रत्यय भी एजिटी से जब भी कहीं के साथ आएंगे लगेंगे उसका अर्थ दे देंगे, लेकिन स्वतंत्र रूप से कोई परिचय नहीं करेगा। जैसे कोई भी बच्चा है, माता पिता है, जब छोटा बच्चा है उसके पास कोई जिम्मेदारी तो है ही नहीं, जिम्मेदारी यही नहीं तो घूम फिर रहा है जब तक पेरेंट्स है, लेकिन जब जिम्मेदारी आ जाती है तब वो क्या करता है, पूरी तरीके से करने लगता है। तो जब तक कोई भी शब्द के साथ में नहीं जुड़ेंगे तो प्रत्येक कैसा रहेगा, बच्चे उन जैसा ही रहेगा, छोटा सा, कि वो किसी के भी साथ आएगा, कोई ऐसा अलग से वो नहीं करेगा, वो ना ही उसका कोई अर्थ है ना ही स्वतंत्र रूप से यूज होगा। प्रत्यय से शब्दों का विस्तार होता है, कुछ प्रत्यय मूल शब्द में परिवर्तन कर देते हैं और कुछ प्रत्यय कोई परिवर्तन। कहीं में आप देखोगे प्रत्यय जुड़ेगा तो उसमें परिवर्तन कर देगा। जैसे अभी मैंने ही यहीं पे लिखा हुआ था, मैंने लिखा था समाज, इसमें मैंने एक प्रत्यय लगाया तो ये बन जाएगा क्या, सामाजिक। अब मेरे को बताओ, यहां तो स में अ की मात्रा थी, लगाया एक प्रत्यय तो आ की मात्रा कहां से आ गई है, कि आ की मात्रा कहां से आ गई, मूल शब्द में परिवर्तन कर रहा है। यदि मान लो जैसे आपने और भी चीज देखी, और क्या देखा, जैसे आपने देखा पढ़ाई पढ़, मैंने यहीं पे लिखा पढ़ एक धातु है, इसी में मैंने आकू जोड़ दिया, वो बहुत पढ़ाकू है, बहुत दिन भर पढ़ता है, बात पढ़ने की कर रहा है, कोई चेंज किया क्या, नहीं चेंज किया। तो प्रत्यय क्या है, कभी जुड़ते हैं तो कभी किसी में परिवर्तन कर भी देते हैं और कभी नहीं भी करते। दूसरा ये भी समझ में है। तीसरा, किसी मूल शब्द, धातु, संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण में प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाया जाता है। धातु से बनाएंगे तो कौन सा प्रत्यय, कृत प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनाएंगे तो कौन सा, तद्धित प्रत्यय। अभी तक इतना बड़ा, इसमें तो अभी कोई कंफ्यूजन आ नहीं रहा होगा। प्रत्यय लगाने के नियम, अब यहां से चीजें चालू होती है। सामान्यतः इन प्रत्ययों को जब किसी शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो मूल शब्द का अंतिम स्वर हटाकर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। आप यहां से जैसे संधि के नियम देखे थे ना, कोशिश करना यहां भी हमारे नियम उनको याद हो जाए। देखो पहले इसको समझना है ना, इसी से अपन एग्जाम्पल लेते हैं। अपन लिखते हैं मैंने लिखा पढ़, मैंने लिखा पढ़, या फिर एक काम करो इसको भी, इसको एक काम करो इसमें लिखो, मैंने लिखा यहां पर सब, जहां पे भी परिवार होता है, सब घर होता है, देवर देवरानी जेठानी सब होते हैं। ठीक, अब मैं इसको तोड़ने की कोशिश करूंगा, इसको तोड़ूंगा तो कैसे टूटेगा, ये टूटेगा द में एक ही मात्रा,
व, अ की मात्रा र, इसका आखिरी वर्ण कौन सा आया? अ आया। प्रत्यय जब भी लगाएंगे, जो भी प्रत्यय लगाना है, इसका आखिरी वाले वर्ण को हटाओ और उसकी जगह पर लगा दो प्रत्यय। अब मैं यहां पर एक प्रत्यय लगाऊंगा, मैंने यहीं पर प्रत्यय लगाया आनी। अब जब भी यदि मान लो ये प्रत्यय लगाया, तो ये किसको हटाएगा? अ को हटाएगा। अ की जगह पर क्या जो दूसरा आ रहा है वो जुड़ जाएगा। अब ये र में आ की मात्रा जुड़ेगी, तो वो क्या बन जाएगा? तो प्रत्यय क्या करता है? सामान्यतः इन प्रत्ययों को जब किसी शब्द के साथ जोड़ा जाता है, तो वह मूल शब्द का अंतिम स्वर को हटाकर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। यही होता है क्या? प्रत्यय जोड़ने का पहला नियम। सीधी सी बात, आखिरी वाले को आओ, आखिरी में जो स्वर पे खत्म हो रहा है उसको हटाओ और उसके बाद में प्रत्यय जोड़ दो। ठीक, लिख लिया ये? देखो मेन चीज है समझना। तुम्हें एक बार यदि चीजें समझ में आ गई, जैसे ये लिखे हमने, ये प्रत्यय है, ये निर्मित शब्द है और ब्रैकेट में लिखा है वो लिखा हुआ है। जैसे तेर, तेर में आपने आक प्रत्यय जोड़ा, तो र में जो अ था हटा, आक जुड़ा तो तेराक हो गया। आपने दिखा उड़ा, उड़ था, उड़ में आग जोड़ा, उड़ाक। आपने यहां पे लड़ देखा, आकू जोड़ा, लड़ाकू। पड़ में आकू जोड़ा, पड़ाकू, उड़ाकू। आपने देखा रे क्या वो मरियल जैसा तो हो रहा है। मरियल मतलब एकदम ऐसा दुबला पतला हो गया कि चला नहीं जा रहा है ये। तो क्या था? मर। मर में ईयल जोड़ा तो बन गया मरियल। सड़ में ईयल, ईयल जोड़ा तो सड़ियल। अड़ में अड़ियल हो गया। वैसे के वैसे ऊ जोड़ोगे, उतार। र में अ की मात्रा आई थे और लास्ट वाले स्वर को हटाया और जोड़ दिया। चालू, चाल में ऊ जोड़ा, झाड़ू। आवना, सुहा प्लस आवना तो सुहावना। लुभा प्लस आवना, लुभावना। तो ये चीज समझ में आएगी। एक तो प्रत्यय वो होते हैं जो कभी कहीं जुड़ते हैं तो आखिरी वाले स्वर को हटाएंगे, खुद आएंगे और जुड़ जाएंगे। जैसे मान लो घर में कोई कोई लोग आते हैं कि हाँ यार चलो ठीक है, कोई दोस्त भी है, दोस्त भी है, तो कई कई के दोस्तों तो ऐसे होते हैं स्कूल में, वो आएगा तो मैं नहीं आऊंगी, मैं आऊंगा तो वो नहीं होना। ये चीजें होती हैं। कुछ ऐसे होता है चल यार उसको बुला रहे, कोई बात नहीं, चलता है चलता है। तो ये प्रत्येक ऐसा है, आखिरी वाले को हटाओ, क्योंकि दो चीजें एक साथ में नहीं रह सकती है, इसलिए आखिरी वाले स्वर को हटाओ, इसको लगाओ और कर लो। इसमें कोई दिक्कत? जो प्रत्यय धातु के तुरंत बाद जुड़कर क्रिया का निर्माण करते हैं वे क्रिया प्रत्यय कहलाते हैं। मतलब धातु में यदि जुड़ेंगे तो क्रिया प्रत्यय या कृत प्रत्यय। हमने पहले देखा था धातु में जुड़ेगा तो कृत, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से जुड़ेगा तो तद्धित। वे धातु के तुरंत बाद जुड़कर क्रिया का निर्माण करते हुए क्रिया प्रत्यय कहलाते हैं। ये प्रत्यय मूल शब्द के अंतिम स्वर में भी कोई बदलाव नहीं करते, शब्दों में जैसे हैं वैसे के वैसे जुड़ जाते हैं। जैसे भी हमने देखा पड़ाकू, लड़ाकू, जो भी देखा। जैसे खा, खा धातु थी, ना प्रत्यय जोड़ा खाना हो गया। गा धातु थी, ना जोड़ा गाना हो गया। रो धातु थी, ना जोड़ा रोना हो गया। नी से करनी, भरनी, ओढ़नी। या से खाया, पिया, ये इसको कर लेना पिया, गाया। ता तीते तो लिख में लिखता, पढ़ में पढ़ता, जा में जाते, जाता, जाती, जाते, जो भी आएगा वो। तो ये चीज समझ में आएगी। जब धातु में जुड़ेंगे तो वैसे ही जुड़ जाएंगे, कुछ जुड़ेंगे तो उसको हटा के डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। इतने तक तो अभी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। हाँ, अब आते हैं ये प्रत्यय। एक प्रत्यय ए, य, अ और ई है ना। प्रत्यय को जब मूल शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो ये मूल शब्द के प्रथम स्वर में बदलाव कर देते हैं और स्वयं मूल शब्द के अंतिम स्वर को हटाकर शब्द में जुड़ जाते हैं। अब इसको समझना
क्या बोलना पड़ रहा है ना। आपने लिखा था समाज, समाज में जोड़ा इक। पहले इसी को मैं ब्रेक करता हूं। स, अ, म, आ, ज, अ। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यहीं पे हमने क्या जोड़ा, इक। इस अ की जगह पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ई यही बना देगा आपका क्या, लेकिन इसने क्या किया, स में कोई मात्रा नहीं थी, यहां पे लगा दी आ की मात्रा। मतलब मूल शब्द में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। कौन कौन से प्रत्यय, इक, ए, य, अ और ई परिवर्तन करेंगे। लेकिन परिवर्तन कैसा करेंगे उसको देखना, ठीक। कि परिवर्तन कैसा करेंगे, उन परिवर्तन को देखना। अरे वो पीडीएफ है तो उसे अभी निकाल लेना, उससे डाउनलोड, हम बता देंगे, उसमें मिल जाएगी। अब इसको देखना, मूल शब्द में परिवर्तन ऐसा है कि यदि जो पहला वर्ण है, यदि वो अ या आ है तो हमेशा बनेगा बड़ा। जैसे स केवल स था तो बना क्या, सामाजिक। यदि वो ई ए आई है तो बनेगा ए। यदि उ ओ औ है तो बनेगा औ। और यदि वो ऋषि है तो बनेगा आर। कौन सा, पहला वर्ण। कौन सा वर्ण, पहला वर्ण। देखो जब भी आप अ में ई को जोड़ोगे तो एडी का बनेगा, अ में उ को जोड़ोगे तो ओखली का बनेगा, उ ओ औ। ठीक, ये चीज समझ में आई। अब इसको समझना, ये बहुत कठिन वाले पार्ट पे आते हैं। जैसे आपने लिखा व्यवहार, व्यवहार में इक, तो आधा तो वह था, उसके बाद में पहला वाला स्वर कौन सा था, य में अ की मात्रा, य में आ की मात्रा, व्यवहारिक। आपने देखा भूगोल, भूगोल में इक जोड़ा तो जब ऊ था तो ऊ काय में बदल रहा था, ओ में, तो बन जाएगा भौगोलिक। आपने परिवार, अ, इक, पारिवारिक। आपने इच्छा, इक, ई काय में बदलेगा, ई बदलेगा ए में, ऐच्छिक। अनुपात, आनुपातिक। सप्ताह, साप्ताहिक। विधान, वैधानिक। अब यहां पर जब चीज आती है ना तो व्यक्ति यहां उलझ जाता है। अब ये तो आपने देखा, आपके सामने दे दे ऐच्छिक और आपसे पूछे इसमें शब्द कौन सा है, इच्छा है। एक तो प्रत्यय है, उसका मूल शब्द क्या है, तो मूल शब्द इच्छा है, क्योंकि उसने इच्छा को ऐच्छिक में बदला है। ये चीज समझ में। आपने लिखा गंगा, ए या प्रत्यय जोड़ा तो ये क्या हो जाएगा, ए प्रत्यय गांगे कर देगा। अब आ? अरे तो गंगा था, ग में, लास्ट वाले ग में आ की मात्रा थी, आ को तो हटाएगा ना, ए की मात्रा ही तो आएगी। हमने ये तो देखा प्रत्यय में। उसके बाद में आपने देखा कुंती, त में बड़ी की मात्रा हटेगी, ये ए की मात्रा लगेगी ते, लेकिन उ है तो उ को काय में बदलेगा, कोंते में। राधा, आ की मात्रा तो धे तो हो गया, लेकिन राधे तो यदि बड़ा आ रहेगा तो बड़ा ही आ रहेगा, अ आ रहेगा तो बड़ा आ में बदलेगा, ई ए आई रहेंगे तो आई में बदलेंगे, उ ओ औ में रहेगा तो औ डबल मात्रा वाला बनेगा और ऋषि का आर बनेगा। य, महात्मा, य, तो महात्मा तो यहां पर था ही था, ये आखिरी वाला वर्ण हटा, आखिरी वाला स्वर हटा, तो ये आधा क्या हो गया, म, महात्म्य हो गया। सुंदर, य, र में क्या था, अ, लास्ट वाला वर्ण हटा और लगा य, और ये जो आधा र था वो चढ़ गया वहां पर और ऊ का बन गया वो सौंदर्य। ये बहुत कठिन चीज है।
आसानी से याद नहीं होती। आसानी से याद क्या होती हो, बहुत परीक्षा में बनती नहीं। आप देखेंगे स्वस्थ, य स्वास्थ्य। अब यदि स्वास्थ्य दिया है तो हर कोई सोचेगा कि इसमें मूल शब्द क्या है, तो मूल शब्द स्वस्थ है, क्योंकि स्वास्थ्य तो बना है। वो भी ये था पूरा था, लेकिन आखिरी का स्वर हटा और जुड़ा यह, तो बन गया स्वास्थ्य। विधवा में यह जोड़ा तो वह वेधव्य हो गया। ये वाला व का आ हटा तो आधा य, ई की मात्रा आय में परिवर्तित। गृहस्थ गृहस्थ हो जाएगा। स्वतंत्र स्वातंत्र्य हो जाएगा। विराग वैराग्य हो जाएगा। ललित लालित्य हो जाएगा। कवि काव्य हो जाएगा। है? अरे सबको आधा, तो यह तो ऑलरेडी व्यंजन है ना। इधर तो कम से कम स्वर आ रहा था तो मात्रा में परिवर्तित हो रहा था, वो तो खुद व्यंजन है। व्यंजन के आगे स्वर, वो तो स्वर को हटाएगा तो आधा तो होगा। चतुर का हो जाएगा चातुर्य। ये चीज यही समझ में, इन चीजों को समझना। कौन कौन से प्रत्यय देखे थे? एक ए य अ। कौन कौन से देखे थे? एक ए य अ और ई। इन प्रत्ययों को खूब अच्छे से याद कर लेना। और परिवर्तन कैसा होगा? अ आ होगा तो बड़ा, ई ई ए आई होगा आई, उ उ ओ औ होगा औ, ऋषि का आर होगा। अप्रत्यय शब्द के प्रथम स्वर के साथ साथ अंतिम स्वर में भी बदलाव करता है। यदि शब्द के अंत में उ या उ स्वर आया हो तो यह प्रत्यय उस स्वर को औ में बदल देता है। देखो अब इसके एग्जाम्पल। मधु में अ जोड़ा तो क्या हुआ? जो अब देखो इसमें परिवर्तन कैसे हुआ। अ की बात कर रहे, वहां पे हमने 5 वर्ण देखे थे। एक देखा था इक, ए, य, अ और ई। अब ये अ तो परिवर्तन कर रहा है, काहे को? पहले वर्ण में तो कर रहा है, लेकिन यदि उसके अंत में उ या उ आ जाए तो दूसरे को भी बदल रहा है, उसे अव में बदल रहा है। अब देखो इसे, मधु म अ ध उ, यही है मधु, प्लस हमने इसमें जोड़ दिया क्या? अ। इसको हटाएगा, यदि अ आ जाए तो प्लस इसको तो बड़ा करेगा ही करेगा, म में तो आ की मात्रा लगाएगा ही लगाएगा। साथ ही जो ध है उसमें क्या जोड़ देगा? वो औ जोड़ देगा। इस ध में क्या जोड़ देगा? औ। तो मधु क्या बन जाएगा? माधव। रघु क्या बन जाएगा? राघव। गुरु क्या बन जाएगा? गौरव। पुरुष पौरुष। मनु मानव। ऋषि ऋषि काय में बदलेगा? अर में बदलेगा। तो ऋषि काय में बदलेगा? आर्स में बदलेगा। अब आपने देखा ये 2 नियम ही इतने खतरनाक थे कि आप अब समझ में भी नहीं आएंगे, कि आप लोग खुद भी कोशिश करेंगे और हम आगे के नियम देखेंगे तो आप लोगों को समझ में भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये इनके अलग नियम है। जैसे चलो उसको ही देख लो, अपन ने क्या क्या 5 वर्ण देखे थे, फिर से बोलो। एक देखा था एक, ए, अ, य। 3 तो उस जगह पे लिखे हुए थे। इसके पहले अ देखा था, इसको देख लो ई को। जब भी कहीं में जुड़ेगा वल्मीक में ई जुड़ा तो इसने क्या किया? ई तो इस अ को हटाने के बाद जुड़ गया, व में आ की मात्रा जुड़ती वाल्मीकि। अरे तो 5 की तो बात करी थी हमने, उस समय 5 की तो बात करी थी, कि जो 5 की बात करी वही है। ठीक, ये चीज समझ में आई। अभी आज इतने ही नियम। जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं,
आप प्रत्यय को बहुत अच्छे से पढ़े। ये एक ऐसा टॉपिक होता है कि व्यक्ति उलझ जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर नहीं बनता है। और भी आप प्रॉपर तरीके से हिंदी पढ़ना चाहते हैं, आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें। आपको एप्लीकेशन पे कंप्लीट हिंदी पूरा फाउंडेशन बेस चल ही रहा है, आपको उसमें कंप्लीट चीज़ें मिल जाएगी। और आप स्पेशली हिंदी का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पूरी की पूरी हिंदी विथ कंसेप्ट के साथ में, और जो चीज रटने वाले पार्ट पे होगी उसे रटने वाले फॉर्मेट में पढ़ाई जाएगी। तो ठीक साथियों, आपको यदि क्लास अच्छी लगी, आपके दोस्तों को भी शेयर करें और हमारी एप्लीकेशन पे भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार।